घने बादल गरज रहे थे, हवा में ठंडक थी, लेकिन बारिश की बौछारें बदन को चीरती सी लग रही थी। गांव के बाहर दो बुजुर्ग, एक बुढ़िया और एक बूढ़ा भीगते हुए बैठे थे। बुढ़िया की साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, उसके दांत कटकटा रहे थे, आंखों में भूख, बदन में कंपकंपी और मन में टूटन थी। बूढ़ा, जिसका नाम हरिराम था, सुनिए जी, अब तो लग रहा है ऊपर बुलावा आ जाएगा। देखो ना, 4 दिन से कुछ खाया नहीं, अब तो सांस भी भारी लग रही है। कैसा रास्ता है ये जी। सोचा न था कि जिंदगी की इस ढलती सांझ में जब हाथ कांपते हैं और आंखें धुंधली हो जाती हैं, हम बूढ़े बुढ़िया यूं सड़क किनारे इस बारिश भरी रात में भीगते हुए बेसहारा बैठे होंगे। ना कोई अपना, ना कोई ओट, ना कोई दरवाज़ा जो खुले। सोचती हूँ, क्या इसी दिन के लिए हमने उसे सीने से लगाकर बड़ा किया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने हाथों के कौर उसके मुंह में डाले और आपने खेतों में दिन रात एक करके उसकी फीस भरी? क्या इसलिए उसे पढ़ाया लिखाया कि वो हमें ही भूल जाए? बोलिए न जी, अब तो कुछ बोलिए। कब तक यूँ चुप रहेंगे आप? सुनीता, कुछ नहीं होगा, भगवान देख रहा है, एक दिन तो इंसाफ देगा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सुनीता ने भीगी पलकों से आकाश की ओर देखा, जहां से सिर्फ बिजली की चमक और बेरहम बारिश की मार उतर रही थी। पत्नी की बात सुनकर हरिराम पुरानी यादों में लौटने लगा। उसे सब याद आने लगा, उसका गांव, उसका घर। कुछ साल पहले की बात थी। मधुपुर गांव में हरिराम की 2.5 बीघा जमीन थी, उसी से वो सालों से गुजारा करता था। मगर 2 साल से लगातार सूखा पड़ा था। सिर्फ बारिश नहीं थमी थी, पेट भी खाली रहने लगा था। बेटा सूरज उस वक्त महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। हरिराम चाहता था कि वो कुछ बने, गांव से आगे जाए। इसीलिए खेती में लागत निकालने के लिए उसने गांव के सबसे धूर्त साहूकार रामलाल से कर्ज लिया। हरिराम, देख, मैं तुझे अपना समझकर ही उधार दे रहा हूँ, लेकिन एक बात साफ साफ सुन ले, अगर ब्याज समय से नहीं चुकाया तो ये जमीन अब तेरी नहीं रहेगी। गिरवी रखी है और गिरवी की जमीन एक दिन मेरी हो जाएगी। दस्तखत यहीं कर दे। मैं मेहनत करूंगा जमींदार बाबू, दिन रात एक कर दूंगा, खेत में जान लगा दूंगा, एक एक पैसा चुका दूंगा। बस एक गुजारिश है, सूरज की पढ़ाई मत रुकने देना, उसका भविष्य मत छीन लेना। उस साल बारिश नहीं हुई, गांव में सूखा पड़ गया। आसपास के गांवों में भी वही हालात थे। फिर एक दिन रामलाल अपने चमचों के साथ आया और हरिराम के घर के सामने ही ऐलान कर दिया, अब ये घर और जमीन पूरी तरह मेरे नाम हो चुके हैं। तुमने जो वादा किया था वो निभा नहीं पाए, वक्त पर पैसा नहीं लौटा पाए, और जो कागज पे लिखा था उसी के हिसाब से अब ये सब मेरा हक बन गया। अब तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं बचा। हरिराम का सीना फट गया था। सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। तभी रामलाल ने एक और चाल चली। देख हरिराम, एक रास्ता है जो तेरे सारे दुखों का इलाज बन सकता है। मेरी लड़की राधा अब जवान हो गई है। समझ ले कि उम्र की उस दहलीज पर खड़ी है जहां उसे एक घर चाहिए, एक नाम चाहिए। हाँ, नखरे जरूर हैं उसके, मगर पढ़ी लिखी है, समझदार भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू अपने बेटे सूरज की शादी मेरी राधा से कर दे तो मैं तेरे ऊपर से ये कर्ज का बोझ हटा दूंगा। तेरी जमीन घर मेरे नाम रहेगा, लेकिन तुम लोग वहीं रहोगे जैसे पहले रहते थे। कोई तंग नहीं करेगा, बस नाम का फर्क होगा। सोच ले हरिराम, एक बेटे की शादी के बदले पूरी जिंदगी की राहत मिल रही है तुझे। अब आप ही बताइए, अब करें तो क्या करें? अगर हम उनकी बात नहीं माने तो ये झोपड़ी भी हाथ से चली जाएगी। अब अगर सिर से छत भी छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा बेटा भूखा रहेगा। क्या आप देख पाएंगे उसे ऐसे हाल में? मेरी तो छाती फटती है ये सोचकर भी। अब आप ही के हाथ में है, जो भी फैसला ले सोच समझ कर लीजिए। हरिराम झुका नहीं था, लेकिन हालात ने उसे झुका दिया और फिर बड़ी सादगी से, बिना शहनाई के, सूरज की शादी राधा से हो गई।
राधा की असलियत कुछ ही दिन में सामने आ गई। शादी के कुछ दिन तो जैसे तैसे बीते, मगर फिर राधा का असली चेहरा बाहर आने लगा। आपके घर में कोई ढंग का खाना नहीं है, न सब्जी में स्वाद, न दाल में घी। सुबह उठो तो चूल्हा ठंडा, रात को सो तो मच्छर काटे। ऊपर से न बिजली है न पानी, एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। और इस घर की हालत जैसे किसी भिखारी का ठिकाना हो। और आप सासू माँ, हर बात में टांग अड़ाना आपका काम है क्या? कुछ भी करूं आप टोका टाकी करती हैं। ये कोई घर है जीने लायक? आपने तो अपने बेटे और मेरी जिंदगी ऐसे ही खराब कर दी। सुनीता, जो बहू को बेटी मान कर लाई थी, चुप रह जाती। आप लोग हम पर बोझ हैं, बोझ समझिए आप। मैं और मेरा पति कोई सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुए जो आप दोनों का सारा जीवन भर का बोझ उठाते रहें। खाना बनाओ, कपड़े धो, आपके पथरीले पैर दबाओ। ये कोई शादी है या जेल? ऊपर से ये झोपड़ी धूप में तपती है, बारिश में टपकती है। चारों ओर कीचड़, बदबू और गरीबी का तांडव। इससे तो 1000 गुना अच्छा होता अगर मैं अपने मायके में ही रह जाती। कम से कम वहाँ इज्जत तो थी, सुकून तो था, साफ सुथरा कमरा था और माँ बाप के घर में घुट घुट कर तो नहीं जीना पड़ता था। सुनीता बहू की बातें सुनकर मन ही मन रोती। उसने कभी अपनी बहू को बुरा नहीं कहा, बस राधा ही उसके पीछे पड़ी रहती। सूरज शुरू शुरू में राधा को समझाता, मगर धीरे धीरे वो राधा के पक्ष में खड़ा होने लगा। सूरज, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। ये बूढ़ी अम्मा दिन भर बैठी रहती है, हाथ तक नहीं हिलाती, ऊपर से हर बात में टोकती रहती है। कौन सा जमाना है ये? काम करने की उम्र में भी कुछ नहीं किया और अब तो जैसे भगवान बनकर बैठ गई है। तुम्हारे बापू भी वही, बस चुपचाप पड़े रहते हैं, जैसे हम पे कोई एहसान कर रहे हो। अब मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझसे अब इनकी शक्ल नहीं देखी जाती। इनकी शक्ल देखकर मेरा जी जल उठता है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने को बैठे रहते हैं। राधा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। सच कहूँ तो तुम गलत भी नहीं हो। माँ बाप ने कभी कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। जब कमाने की उम्र थी तब भी जैसे तैसे दिन काटे, ना हमारे लिए कुछ बचाया ना कोई सहारा बनाया। अब जब हमारी जिंदगी थोड़ी संभल रही है तो ये दोनों आकर हम पर बोझ बन गए। क्या किया उन्होंने हमारे लिए? एक टूटी फूटी छत दी, ना कोई जमीन ना जमा पूंजी। और अब जब हम खुद मेहनत करके थोड़ा बहुत कमा रहे हैं तो ये आकर बैठ गए हमारे सिर पर। माँ, अब बहुत हो गया। तुमने भी कभी नहीं सोचा कि इस घर में बहू है, उसे भी चैन चाहिए। दिन भर काम करके थक जाती है वो, और तुम बस बैठी रहती हो। अब ये घर तुम लोगों का सरमायादारों जैसा नहीं है कि बस खाओ और आराम करो। तुम दोनों में अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो जाकर कहीं कोई काम पकड़ो, नहीं तो निकल जाओ इस घर से। सुनीता के आंसू अब रोज का नियम बन चुके थे। राधा हर दिन उसे ताने देती। अब घर के पीछे बैठी सुनीता बिना बोले बस आंसू बहा रही थी। हरिराम ने उसकी ओर देखा। गलती हमारी थी सुनीता, हमने तो उसे बेटी मान लिया था। आंख मूंद कर अपना घर, अपनी ममता सब उसके हवाले कर दिया। पर वो तो अपने बाप रामलाल की ही औलाद निकली। न दिल है उसमें न लिहाज, बस बोलती है तो जहर उगलती है। हमारे दिए हुए प्यार को उसने हमारी कमजोरी समझ लिया। और हमारा अपना बेटा सूरज, वो भी अब हमें पराया लगने लगा है। जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही अब उस औरत के इशारे पर हमें धुतकारने लगा। क्या दिन देख रहे हैं सुनीता? आपके पिता ने मेरे मायके वालों को ताना मारा है, कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। आप लोगों को क्या जरूरत थी बोलने की? मेरे ससुराल वालों ने जितना किया उतना आप लोग जन्मों में नहीं कर सकते। बस अब मुझे कुछ और सुनना नहीं है। ये घर अब सहन नहीं कर सकता आप दोनों को। निकल जाओ मेरे घर से। सूरज बेटा, देख बाहर बारिश कितनी तेज हो रही है। रात का अंधेरा भी छा गया है और हम अब बूढ़े हो चले हैं। कहाँ जाएंगे बेटा? कौन देगा हमें इस उम्र में सहारा? यही तो घर है जहाँ तेरी किलकारियाँ गूंजी थीं, जहाँ तेरी माँ ने तुझ पर सैकड़ों बार अपनी रोटी छोड़ी थी। बस बहुत हो गया ये भावनात्मक नाटक। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी उन कुर्बानियों से। आज इस घर में सिर्फ मैं और राधा रहेंगे। तुम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा। बेटा, तू तो हमारा लाडला था।
तूने कब इतना बदल गया कि अपने माँ बाप को ही पराया कर दिया? बदलाव जरूरी होता है पिताजी। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमें जीने दो। और हाँ, कोई और जगह नहीं है तो जाओ, बाहर खुले आसमान के नीचे बैठो, पेड़ के नीचे छुप जाओ, या किसी मंदिर के कोने में जगह तलाश लो, या चाहो तो भीख मांगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सच में हमें निकाल रहा है? अपने ही खून को इस तरह बेरुखी से करते नहीं देखा था। याद है बेटा, जब तुझे बुखार हुआ करता था, तेरी माँ रात रात भर जागती थी। खेत में काम करके जब मैं थककर लौटता था, तब भी तेरी फीस के लिए पैसों का इंतजाम करता था। अपने सपनों को कुचल कर तुझे पढ़ाया, और तू आज? हाँ, किया होगा, पर उस सब के लिए मैं कब तक एहसान मानता रहूं? ये घर अब मेरे ससुर का है और मेरी पत्नी के बाद मेरा है। कानून भी मेरे साथ है। राधा ने कह दिया है, या तो वो रहेगी या तुम दोनों, और मैं अपना फैसला कर चुका हूं। राधा की बातों में आकर तू अपने माँ बाप को ठुकरा रहा है बेटा। जिस दिन तुझे समझ आएगा कि माँ बाप के आंसू क्या होते हैं, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कम से कम इतना तो बता दे बेटा, हम जाएंगे कहाँ? कौन देगा हमें एक रोटी का टुकड़ा? कौन देगा छत इस बारिश में? जो मर्जी हो करो। तुम दोनों का रोज का रोना धोना अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा बोझ उठाओ, ऊपर से मेरी ही पत्नी को ताना देते हो। और आपने मेरे लिए किया ही क्या है? सिर्फ गरीबी दी। शर्म आती है कहते हुए कि मैं आपके घर में पला। मुझे जल्द ही ये घर खाली चाहिए। अब और कुछ मत कहना। सूरज की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। हरिराम और सुनीता चुपचाप भीगे हुए पोटली में अपने पुराने कपड़े रखकर निकल पड़े। बारिश की बूंदें अब उनके आंसुओं से होड़ ले रही थीं। गांव की गलियों में कोई पूछने वाला नहीं था। हर दरवाजा बंद था। बिजली चली गई थी और रात घुप अंधेरे में डूबी थी। क्यों जी? क्यों किया था इतना सब कुछ उसके लिए? क्यों जेवर बेचे? क्यों भूखे रहे? क्यों अपने अरमानों की मिट्टी की? सिर्फ उसके सपनों के लिए? क्या इसलिए कि एक दिन वो हमें यूं बारिश में धकेल दे क्योंकि हम माँ बाप थे? भाई साहब, हम लोगों को 2 घड़ी के लिए सिर छुपाने के लिए जगह मिलेगी। बहुत भीग गए हैं और ठंडी भी लग रही है। अरे बाबा, हमारे पास कोई जगह नहीं है, पहले ही बहुत तंगी में हैं। आप लोग जाओ यहाँ से, कहीं और जाके देख लो। बुढ़ापे में बेटे से निकाले गए हो तो अब खुद ही झेलो। बारिश अब भी हल्की हल्की पड़ रही थी। दोनों उसी बरगद के नीचे बैठे थे, बिल्कुल भीगे, कांपते हुए, आसमान की ओर टकटकी लगाए मानो पूछ रहे हों। हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है? कैसी परीक्षा ले रहे हो हमसे? सुनिए जी, अब बस यूं लग रहा है भूख से सांस थमने वाली है। क्यों ना हम बेटे के पास फिर से जाएं? क्या पता उसे हम पर रहम आ जाए। बस, अब और नहीं। अब हम किसी से आस नहीं लगाएंगे। सूरज ने हमें घर से निकाल दिया। एक बार हमारे बुढ़ापे के बारे में भी सोचा, फिर अब उस दरवाजे पर जाना सही नहीं है सुनीता। और फिर जब बेटा भी नहीं पूछता तो और कौन पूछेगा? अब हम खुद अपनी मदद करेंगे। अब इस उम्र में क्या कर पाओगे जी? ना हाथ में ताकत, ना आंखों में रोशनी। जब तक सांस है तब तक आस है। बैठकर मरने से अच्छा है कुछ करके जीने की कोशिश करेंगे। वो दोनों एक दुकानों पर जाता। हाथ जोड़कर बोलता है उस दुकान वाले से, भैया, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दो। बूढ़ा हूँ मगर ईमानदार हूँ। अरे काका, आप इस उम्र में आराम करो, आपके बस का कुछ नहीं। हमारे पास खुद काम नहीं है, आपको क्या देंगे? जा बाबा, भीख मांगने का नया तरीका मत निकाल। वहीं बगल में किराने की दुकान पर एक जवान लड़का बैठा था। नाम था विजय। वो हरिराम की हालत देख बहुत देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर बोला, बाबा, बहुत समय से आपको और अम्मा को देख रहा हूँ। आपकी हालत पर बहुत तरस आता है, पर सच कहूँ तो मैं भी कोई इतना पैसे वाला नहीं।
पर मैं आप दोनों की मदद करना चाहता हूँ। आप बरसात में भीग रहे हो, चलो अंदर आओ।